आज की इस वीडियो में हम मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जल्दी से करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें जो है ना फाइंड करना है। तो दोस्तों आखिर समचतुर्भुज होता क्या है, एक बार हम ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज और वर्ग में जो है ना एक चीज का डिफरेंस होता है। अब आप बोलेंगे सर एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। तो सर वर्ग में भी तो चारों भुजाएं समान होती है, तो फिर आखिर वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज और वर्ग के जो भुजाएं होती है वो आपस में मतलब कि जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, वैसे ही समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं इसके बराबर होती है। बट एक डिफरेंस ये है कि वर्ग के विकर्ण जो है ना वो उनकी लंबाई दोनों समान होती है, बराबर होती है। बट समचतुर्भुज के जो विकर्ण होती है इसकी लंबाई जो है ना अलग अलग होती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण 4 सेंटीमीटर का होगा, ये डिफरेंस होता है बस। ये देखिए, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और इन दोनों विकर्णों का जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2, मतलब कि इसके विकर्णों की लंबाई हो गया क्षेत्रफल। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पता चल चुका है। 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल 1 D1 और D2। तो पहले विकर्ण की इसमें लंबाई क्या बताया गया, 7.5 सेंटीमीटर और दूसरे की 12। तो सिंपली इसको दोस्तों सॉल्व कर दीजिए और मुझे इसका आंसर जो है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे करके, इसको पॉइंट हटा के 0 और इसको काट कर जो है इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो है ना, यहाँ पे क्या बताया गया, 28 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो है ना, देखिए सबसे पहले जो है हमें जो समचतुर्भुज जो हम बनाएंगे, ठीक ना, जो हम समचतुर्भुज बनाएंगे उसका जो है हमें उसकी भुजा की जो है ना लंबाई हमें फाइंड करना होगा, ठीक ना। इसकी भुजा की लंबाई हमें फाइंड करना होगा कि आखिर इसकी भुजा की जो है ना ये लंबाई क्या है। तो आखिर वो हम पहले करेंगे, उसके बाद ही तो हम दोस्तों इसका परिमाप फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि परिमाप इसके चारों भुजाएं की लंबाई का योग होता है, चारों भुजाओं का योग कर देंगे। तो सबसे पहले हम इनकी एक भुजा की लंबाई फाइंड करते हैं। अगर दोस्तों हमें एक भुजा की लंबाई पता चल जाएगा ना, तो आपको पता है समचतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, जैसे वर्ग में बराबर होते हैं। तो हमें चारों भुजाओं की लंबाई पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना ज्यादा, हमें बस सबसे पहले हमें इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, D1 मल्टीप्लाई में D2, और बराबर में हमें पता है क्या लिख देना है, बराबर में हमें 28 सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें एक विकर्ण की लंबाई बता दिया गया है। एक विकर्ण की लंबाई हमारा जो है मतलब कितना है, एक विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा हमें नहीं पता, डायगोनल 2, ठीक है ना। तो डायगोनल 2 हमें फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसको आप जो है देखिए यहां से डायरेक्ट आप जो है ना ऐसे भी काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बराबर के सामने सामने, ठीक है ना। बट नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले से नहीं काट सकते। जैसे 2 है तो आप इसको 2 से इसको 28 को नहीं काट सकते, मतलब कि ऊपर से ऊपर जो है संख्याएं कट जाती है, ठीक ना। तो 4 सत्ते 28, 7 आ गया। अब उसके बाद हमारा कितना बचा, 1/2 डायगोनल 2 इक्वल टू 7। देखिए 1/2 हमारा D1 था ना और D2, इस तरीके से हमने सॉल्व किया था। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखिए 1/2 और यहाँ पर डायगोनल 1 मान लीजिए हमारा जो है एक विकर्ण की लंबाई 4 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें नहीं पता, तो हमें कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके नीचे एक होता है छुपा, इसके नीचे भी एक और इसके नीचे भी एक, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 4 सत्ते 28, 7 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, डायगोनल 2 मतलब कि D2 बटे में हमारा 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो D2 बटे में 2 बराबर में 7, ठीक ना। D2 बटे में 2 बराबर में 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसका, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 2 जाए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14, D2 बराबर में 14। तो देखिए दूसरा विकर्ण हमें पता चल चुका है, D2 बराबर में 14 और D1 हमारा कितना था, 4 था। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला गया था इसके एक विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब तो हमें पता चल गया ना कि डायगोनल 1 हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, और डायगोनल 2 अभी हमने निकाला है कितना था हमारा, ठीक ना, 14। तो अब हमें दोस्तों पता है क्या करना है, सबसे पहले देखिए अब हमें ये चीज पता चल गया है। अब आखिर हमें तो इसका मतलब कि देखिए यहां पर मैं एक बना लेता हूं आपका समचतुर्भुज। अब दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसकी भुजा की लंबाई, तभी तो हम इनके चारों भुजाओं का योग करके जो है हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है,
परिमाप जो होता है ना, जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ऐसे ही हमारा जो ये समचतुर्भुज है ना, इसके चारों भुजाओं की लंबाई का योग जोड़ देंगे तो हमारा जो है क्या निकल जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप। तो दोस्तों हमें तो अभी इसका भुजा की लंबाई ही नहीं पता चला, हमें तो ओनली विकर्ण पता चला है ना। तो देखिए एक विकर्ण हम मान लेंगे, ये वाला जो पूरा विकर्ण है इसको मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 14। तो दोस्तों यहां पर इसकी लंबाई फाइंड करना है ना। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम यहां पर एक जो है रोम्बस बना लेते हैं जिसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक ना। इस तरीके से ये हमारा बन गया, इसको सही से बनाता हूं मैं। देखिए ये हमारा जो पतंग होता है ना, वो समचतुर्भुज का आकार का होता है। उसमें अक्सर आप नोटिस करेंगे कि उसका मान लीजिए ये जो साइड है ना ये बराबर होंगे, बट उसके विकर्ण जो है ना दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों हमें देखिए, हमें मान लीजिए ये वाला डायगोनल हमें पता चल चुका है और ये भी डायगोनल पता चल चुका है। तो मान लीजिए इस डायगोनल को हम 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये पूरा जो डायगोनल है इसको हम 14, क्योंकि हमारा 14 मानेंगे क्यों, क्योंकि हमें पता है ये हमारा 4 है और दूसरा हमारा 14 है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए आप दिमाग लगाइए। आप यहाँ पे मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए इस तरीके से। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जो है ये हमारा डायगोनल, मान लीजिए ये डायगोनल हमारा 1 है, ठीक है ना। इसको हमने कितना माना है 4 सेंटीमीटर, माना नहीं है 4 सेंटीमीटर है ही है। और ये वाला पूरा डायगोनल जो है इसको मैं ए और बी नाम लिख देता हूँ, और ये हमारा सी और ये डी। तो डायगोनल जो है ना सी डी ये हमारा 14 सेंटीमीटर निकला था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना देखिए, अब यहाँ पर आपको पता है ये दोनों जो विकर्ण होता है ना, यहाँ पर जो है ना दोनों को विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब होता है दोनों को बराबर भागों में बांटता है। तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा जब यहाँ से कट रहा है तो। और ये हमारा टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 हो जाएगा ना। ये दोनों मतलब कि यहाँ से कट रहा है ना, देखिए यहाँ से पॉइंट से कट रहा है, तो ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़े होंगे ना अपने पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि ये हमारा जो साइज है देखिए इस तरीके से बन रहा है ना, एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो हमें यही नहीं पता, और दोस्तों ये हमें पता चल जाएगा तो ये हमारा जो है समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगा। तो ये हमें पता चल चुका है 2, क्योंकि हमने अभी समद्विभाजित किया है, 4 का 2 डायगोनल, और ये हमारा 7 हो गया। तो क्या कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का मतलब कि इसका जो मतलब कि लंबाई होता है ना, इसका वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कि इसका वर्ग और इसका वर्ग को प्लस कर देंगे ना, और तो बराबर होगा इसका वर्ग का योग, ठीक है ना। इसका वर्ग का योग नहीं, इन दोनों के योग के वर्ग के बराबर होता है हमारा कर्ण। देखिए तो अब हम जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है ना बराबर लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। तो हम सिंपल ये दिमाग लगा लेंगे। देखिए कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें नहीं पता है, ये हमारे पता चल जाएगा। तो समचतुर्भुज का जो है ना हमें भुजा पता चल जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल हमें परिमाप पता चल जाएगा। तो देखिए वर्ग कर देंगे, और लंबाई हमने ये माना है, ठीक है ना। ये हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हमारा 7 7 49 हो जाएगा ना। अब 49 और 4 को जोड़ लेंगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है ना। के का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर अब हमारा क्या हो जाएगा 53, के का स्क्वायर बराबर में 53। और दोस्तों ये हमारा स्क्वायर इधर जाके किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो 53 हो गया, और यहाँ पर हमारा कर्ण हो गया, और स्क्वायर इधर चल चुका है ना। तो कर्ण मतलब कि हमारा जो है ना ये वाला ये साइड हमें पता चल चुका है, वर्गमूल में 53। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक जल्दी से समचतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये मान लीजिए समचतुर्भुज। तो देखिए हमें इसकी पता चल गया वर्गमूल में 53 पता चल गया ना। इस तरीके से हमने दिमाग लगाया, इसको आधा कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का जो है ना ये चारों भुजाएं जोड़ देंगे तो हमें जो है परिमाप पता चल जाएगा। तो चारों भुजाओं जोड़ देना या 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 53 को जो है ना हम 4 बार जोड़ देते हैं, 53 वर्गमूल 53 को 4 बार जोड़ देते हैं। चलिए मैं और भी सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। 53 4 बार जोड़ेंगे, एक वर्गमूल में 1 53 2 3 और 4, तो कितना हो जाए 4। यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल में यहाँ पर 53, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप 4, क्योंकि आपको पता है 4 साइड होता है समचतुर्भुज में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि चारों इक्वल होता है। तो ये 4 वर्गमूल में हमारा 53 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये हमारा हो गया। तो और भी हम जल्दी कर सकते। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम मैंने इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको अच्छे से डीपली समझाया, ठीक है ना। बाकी आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इससे पहले वाला हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 किया है वैसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई, देखिए दोस्तों इसमें जो है ना बस मतलब कि समचतुर्भुज की एक विकर्ण की लंबाई बताया गया है और एक भुजा की लंबाई। तो दोस्तों सिंपली आपको पता है ना कि समचतुर्भुज में इसके चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है।
तो हमें क्या है, एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है, तो मान लीजिए इस विकर्ण को जो है हम क्या मानेंगे, समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर एक विकर्ण हो गया, तो 5 अगर इसकी भुजा हो गई तो बराबर होते हैं, तो पांचों हो गए, चारों हो गए, मतलब कि 5-5 सेंटीमीटर का। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें बोला गया है कि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको पता है कि समचतुर्भुज में इसके चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, तो 5-5 सारे हो जाएंगे, और इसके विकर्ण की लंबाई जो होती है ना वो अलग अलग होती है। तो एक विकर्ण हमें पता है, और यहाँ पे हमें क्या पता करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2 d2। तो हमें एक विकर्ण की लंबाई पता है और दूसरे विकर्ण की लंबाई अगर हम पता कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट हमारा जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हम इसको जो है पाइथागोरस के तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करवाया, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो देखिए लास्ट स्टेप हमारा क्वेश्चन जो है अब हो गया, देखिए ठीक है ना दोस्तों। इस विकर्ण को हम क्या मानते हैं, 8 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों ये पूरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है, तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दोनों को आधा आधा बराबर भागों में बांटना। तो ये वाला विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, आधा आधा भागों में बढ़ जाएगा, तो 4-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और ये वाला विकर्ण हमें नहीं पता है, और ये हमारी जो भुजाएं हैं ना, ये जो हमारी भुजाएं हैं ये हमें पता है, तो ये हमारे कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला k का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या नहीं पता, ये वाला आधार नहीं पता, ठीक है ना। ये विकर्ण हमें पता चल जाएगा, तो इसका हम डबल कर देंगे ना, तो हमारे विकर्ण, ये पूरा विकर्ण पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है आधार मान लेंगे a का स्क्वायर। कारण हमें पता है यहाँ पर 4 हमारा हुआ है, और 5 हमें जो है ये देखिए, सॉरी यहाँ पर 5 जो है ना इसको हम कर्ण मानेंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से। तो ये तो हमारा 5 है, तो ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम एक त्रिभुज का आकार बन गया, त्रिभुज के तरीके बन गया ना यहाँ पे। और ये हमारा 4 है, ये हमें नहीं पता ये वाला, तो सिंपली हम जो है ऐसे बना लेंगे इस तरीके से, लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर। तो हमें ये पता है 5, तो 25 हो जाएगा। बराबर में लंब हमारा जो है 4 है, इसको हमने 4 माना है, ठीक है ना। ये वाला आधा यहाँ से पॉइंट जो है ना, यहाँ से ये 4 माना है, तो ये हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा। और प्लस में हमें आधार नहीं पता, ये नहीं पता। अगर ये हमें पता हो जाएगा तो इसका हम डबल कर देंगे ना, तो ये पूरा विकर्ण पता चल जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखिए ये हमें नहीं पता, तो a का स्क्वायर हम रहने देते। अब देखिए दोस्तों 25 और इसको 16 इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 16 घट जाएगा ना, क्योंकि इधर प्लस में और इधर 16 आ जाएगा इधर आके, तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 25 में से 16 गया कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9, तो हमारा 9 आ जाएगा। देखिए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हमारा 9 आ गया। स्क्वायर इधर लेकर चले जाएंगे तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमें पता चल चुका है। अब देखिए दोस्तों हमें विकर्ण कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने बनाया था, ये हमारा 4 था, ठीक है ना। अब ये हमें पता चल चुका है 3, 9 का वर्गमूल 3 आया है, तो यही तक हमें पता चला है ना। और ये आपको पता है ये 4 है, तो ये हम डबल कर देंगे, तो ये 3 पूरा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 है, हमें यहीं तक हमने पता किया है। और ये हमारा 5 है, तो विकर्ण डायगोनल 1 हमारा कितना था, यहाँ पर बता दिया गया 8, और डायगोनल 2 कितना है, तो 3 और 3 6 कर देंगे, जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 3 6। तो हमें क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल में 2, 8 मल्टीप्लाई में 6, 2 चौक 8, 4 6 चौक 24, हमारा 24 आंसर आ गया। देख लीजिए आ गया ना। जो और क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं या वर्ग सेंटीमीटर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई से 2 गुनी है इसके विकर्णों की लंबाई। तो दोस्तों डायगोनल 1 माना हमने 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा जो है दुगनी है, तो दूसरा हमारा 2x हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है ना। तो हमें जो है इसके जो है विकर्ण की लंबाई पता करना है, तो x हमें पता चल जाएगा, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा विकर्ण भी हमें पता चल जाएगा। तो आखिर करेंगे कैसे, तो देखिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। डायगोनल 1 हमने x माना और डायगोनल 2 हमने 2x माना है, ठीक है ना, d2। अब 144 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना, 144। अब दोस्तों क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1x और 2x हमारा कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x नहीं होगा। अगर जुड़ेगा ना ये, मतलब कि 1x और 2x अगर प्लस होगा तो वो 3x हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और ये x दोनों स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया और बटे में हमारा 2 हो गया, ठीक है ना, और बराबर में 144। देखिए अब हमारा सॉल्व हो गया, 2x का स्क्वायर बटे में 2 बराबर में 144। तो चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या इससे ये काट दीजिए, तो हमारा कितना बचा, x का स्क्वायर बराबर में 144। अब दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन, 1 सेकंड लगेगा बस, देख लीजिए
है ना 144। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे आप, एक्स का स्क्वायर, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए स्क्वायर इधर लेकर चलाइए तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल हमारा 12 होता है। तो पहला जो हो जाएगा ना, मतलब कि x हमारा कितना निकला 12, तो पहला वर्गमूल 12 और दूसरा वर्गमूल 2x, तो मतलब कि दुगना कर देना है। तो x हमारा 12 निकला, तो 12 रख देंगे और डबल कर देंगे, 12 दूनी 24, तो पहला हमारा 12 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण 24 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है मैंने देखिए ये क्वेश्चन इसका ऑलरेडी जो है ना सॉल्यूशन तैयार है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, 9 ये जो क्वेश्चन है ना मैंने करवाए हैं दोस्तों, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हमने जो है कौन से क्वेश्चन किए, तो हमने 10 किए, 11, 12 और 13 क्वेश्चन किए हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और ये पेपर में आ सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।